वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम। इस संसार के समस्त जगत के जो एक ही आधार है, जो एक ही आश्रय है, उन परम पिता परमात्मा को कोटिशः वंदन करते हुए, श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए, तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय को क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हम विचार कर रहे हैं भक्ति योग का, अर्थात योगेश्वर जी एक साधक के जीवन में भक्ति की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। क्योंकि देखो सज्जनों, कभी भी कोई भी मनुष्य तभी किसी पथ पर आरूढ़ होता है, तब वह किसी पथ पर चलता है जब वह उस पथ की महिमा को जान लेता है, जब उसे उस पथ में कुछ लाभ दिखाई देता है। किसी मार्ग में किसी भी कार्य को करते समय मनुष्य को जब लाभ दिखाई देता है तो वह उस लाभ को देखकर फिर वह प्रवृत्त होने लगता है। तो योगेश्वर जी सर्वप्रथम योगेश्वर जी ने भक्ति के लक्षणों का व्याख्यान करते हुए अपनी शरणागति में आने के लिए कहा। भक्ति के लक्षणों को और कितने प्रकार के भक्त होते हैं इसको बताया। अब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस भक्ति पथ पर आरूढ़ होते हैं, जो कि हमने पहले विचार किया था कि अगर हम इस मनुष्य देह में रहते हुए उस परम कृपा सिंधु परम करुणा दयालु भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो यह सबसे बड़ा उपलब्धि हमारे लिए हो जाती है। लेकिन अगर हम उसकी भक्ति नहीं करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि यह वो मनुष्य जी रहा होता है, लेकिन जी रहा है, सांसें चल रही हैं, लेकिन फिर भी वह मनुष्य एक मुर्दे के समान है। तो हम ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसे कौन सा उपाय है कि हम भी उस भक्ति के पथ पर आरूढ़ हों। तो योगेश्वर जी उन्हीं भक्ति के लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं और साथ साथ बता रहे हैं कि अगर साधक उन लक्षणों का उपासक हो जाए तो वह परम पिता परमेश्वर का प्यारा हो जाता है, उसका वह प्रेम का पात्र हो जाता है। वैसे देखा जाए सभी समस्त जीवों पर उस परम पिता परमात्मा की अनंत दया है, अनंत कृपा है, सभी पर समान दृष्टि से उनकी कृपा है। लेकिन फिर एक मन में प्रश्न आता है कि गत एपिसोड में योगेश्वर जी ने बोला था कि यो मद भक्तः समे प्रियः, तो क्या केवल और केवल भगवान को भक्ति प्रिय होता है? तो यह स्वाभाविक एक शंका हो सकती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि सब तो भगवान को प्रिय है ही, क्योंकि सभी उसके अंश है, उसी के वंश हैं, सभी उनके ही हैं, सभी उनके बच्चे हैं। लेकिन जो विशेष रूप से विशेष गुणों को धारण करता है तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो उसके लिए जीता है, जिसका अपनापन उस परम पिता परमात्मा के प्रति होता है, तो भगवान को वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। देखो जैसे एक साधारण सी बात है, अगर हम घर परिवार में भी देखें, मान लो घर परिवार में किसी की 3-4 संतानें हैं, उनमें से 3 संतानें तो अपनी इच्छानुसार बरत रही हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, जैसा माता पिता कहते हैं ऐसा अपने जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने ही ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं और उनकी आज्ञा का अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा है जिसका जीवन इतना अच्छा है कि उसके माता पिता उसके जीवन को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखा जाए तो वो है तो 4 बच्चे, अब माता पिता का ऐसा थोड़ा ना है कि सभी पर प्रेम नहीं है, कि उनको वो जो 3 बच्चे हैं उनसे प्रेम नहीं है, उनसे भी प्रेम है, उनको पता है कि ये भी मेरी संतान है।
लेकिन हम सभी का ये माता पिता का अनुभव होगा या फिर ऐसे सभी का अनुभव है ये। लेकिन जो बच्चा बहुत श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ अर्थात जिसके अंतःकरण में सद्गुण होते हैं, जिसका व्यवहार सद्गुणों से युक्त होता है, जो सदा माता पिता की आज्ञा में रहता है, जिसके चित्त में कोई दोष नहीं है, तो जरा हम विचारें तो क्या ऐसा नहीं होता कि माता पिता की दृष्टि में सारे बच्चे समान हैं, सभी से वे प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रीति होती है, लेकिन उस बच्चे के प्रति कुछ अधिक ही उदारता होती है, उनकी इच्छाओं का उनका अधिक ही माता पिता ख्याल रखते हैं और उनसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वह उस परिवार में सबसे अधिक प्यारा होता है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी जैसे कि संसार में हमको देखने को मिलता है कि अगर हम संसार में रहते हैं, हमारे जीवन, हमारा चित्त निर्मल है, हम सद्गुणों से युक्त हैं, तो हम माता पिता ऐसे ही गुरुजनों को हम प्रिय होते हैं, उनको हमारा जीवन बहुत अत्यंत सुखकर लगता है, उनको लगता है कि वास्तव में ये बच्चा कितना अच्छा है। तो ऐसे ही एक भगवान की दृष्टि होती है, उस परम पिता परमात्मा की दृष्टि में सभी हम उनके बच्चे हैं, सभी हम उनके अंश हैं, वंश हैं। लेकिन ऐसी एक स्थिति परिवार की जैसी होती है, उनको वह भी और अन्य सभी मनुष्य सभी प्राणी उनको प्रिय हैं, लेकिन योगेश्वर जो कह रहे हैं यो मत भक्तः स मे प्रिय है, लेकिन सभी से वो दया करते हैं, सभी पे वो कृपा है। लेकिन जो भगवान के बनकर रहता है, जो भगवान के लिए ही जीता है, अब भगवान के लिए जीना कहीं यहाँ संदेह ना हो जाए कि केवल संपूर्ण दिन एक माला को लेकर बैठ जाएं, वही एक भगवान के लिए जीना है ना। भगवान के लिए जीना है, जैसा कि हमने एक उदाहरण देखा था कि गत एपिसोड में एक नारद को अपनी जो संपूर्ण दिन नारायण नारायण करते करते रहते थे, तो एक दिन मन में प्रश्न उठता है कि शायद मैं संसार का, इस लोक का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो नारायण के पास जाते हैं, हमने उदाहरण देखा था, भगवान क्या उत्तर देते हैं कि जो इस संसार में एक किसान रहता है वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है, वही मेरे सबसे अधिक प्रिय है। तो कैसे? क्योंकि वह हर पल उसकी जो चित्त है, जो उसका मन है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जो उसका परिवार है उसको भी देख रहा है, साथ साथ अपनी उसकी जो डोर है वह उस परम पिता परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसको वह कभी भूलता नहीं है। जो भगवान के प्रति जो उसका एक अपनापन है वह उसका हर पल हर क्षण रहता है। तो इसी कारण से नारद को भगवान उत्तर देते हैं कि वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है, वही मुझे प्रिय है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी भी बता रहे हैं कि सभी तो भगवान को प्रिय हैं, सभी पर भगवान की दृष्टि है, लेकिन कुछ विशेष ऐसे पात्र होते हैं जिनका वर्णन योगेश्वर जी बड़ी ही अपनी कृपामयी अपनी दृष्टि को हम सभी भक्तों पर, हमें सभी साधकों पर दर्शाते हुए उसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी ने कहा था कि जो यो मत भक्तः स मे प्रिय, इसलिए कहा था कि सभी प्रिय हैं, लेकिन जैसे एक परिवार में एक अच्छा बच्चा होता है, एक अच्छा शिष्य होता है, वह सबसे अधिक उस परिवार में प्यारा होता है, सबसे अधिक एक माता पिता, एक गुरु उस पर अधिक प्रेम स्नेह करते हैं। तो ऐसे ही भगवान की स्थिति भी एक ऐसी ही है, जब सभी मनुष्य हैं, सभी उनको प्रिय हैं, लेकिन जो उनकी आज्ञा में रहता है, जिनका उस भगवान के प्रति अपनापन है, तो वह सबसे अधिक प्रिय है। तो भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है सज्जनों। तो उन्हीं भक्ति के जो दिव्य गुण हैं उन्हीं को हम स्वाध्याय करते हुए उनका हम चिंतन मनन कर रहे हैं, और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भी चित्त ऐसा निर्मल हो जाए और हम भी उस परम पिता परमात्मा के प्रिय हो जाएं। तो योगेश्वर जी कितना अच्छा आश्वासन दे रहे हैं कि जो इन लक्षणों से युक्त है वह भक्त, वह साधक मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो आइए हम अपने जीवन को भगवान का प्रिय बना सकें, तो इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे थे, गत एपिसोड में हमने देखा कि योगेश्वर जी अब अगले चरण में अगला श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। क्या?
स्वयं योगेश्वर जी कहते हैं कि वह भक्त मेरे को प्रिय कौन, तो कहते हैं अनपेक्ष सुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो योगेश्वर जी बता रहे थे, तो हमने उसमें से इस श्लोक के 3 पदों का स्वाध्याय किया। अनपेक्ष में देखा कि चाहे उस साधक के जीवन में कैसी भी बाह्य रूप से आंतरिक रूप से कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन उसके मन की भावना यही रहती है कि प्रभु साथ है ना, तो कोई क्या कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है, कहीं एक साथ लिखा हुआ था कि एक बहुत अच्छा प्रसंग है कि एक बार क्या होता है, एक बार एक शिष्य और गुरु, प्राचीन काल में सभी पैदल यात्रा करते थे, जा रहे होते थे, तो वन आता है, वन में कुछ एक दोनों गुरु शिष्य बैठ जाते हैं। तो जो गुरुदेव हैं वह वृक्ष की छाया के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं और शिष्य वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है और घोर घना जंगल था। तो कुछ देर बाद होता क्या है कि वह गुरुदेव थे, वह ध्यान कर रहे थे, तो कुछ देर बाद एक शेर आता है और उस शेर को देखते शिष्य तो डर जाता है और डर के कारण पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन गुरुदेव तो अपने ध्यान में मग्न थे। अब शिष्य पेड़ पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद गुरु को आह्वान करता है, पुकारता है कि हे गुरुदेव, शेर आ रहा है, आप भी वृक्ष पर चढ़ जाइए। गुरुदेव के कानों में उस शिष्य की ध्वनि पड़ती है, लेकिन गुरुदेव अपने ध्यान में ही मग्न रहते हैं। शेर आता है, सूंघ कर वापस लौट जाता है। अब क्या होता है, शिष्य अब वृक्ष से उतर जाता है। जब गुरुदेव का ध्यान पूर्ण होता है तो शिष्य और गुरु दोनों जिस अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, वन से गुजरते हुए वहां से अब निकल रहे होते हैं। थोड़ी देर होती है कि एक शिष्य गुरुदेव को एक मच्छर उस वन में काट लेता है। अब गुरुदेव को थोड़ी खुजली हुई तो उन्होंने वो खुजाया, थोड़ा दर्द भी हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं मच्छर के काटने से बहुत दर्द हुआ। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसी बात है गुरुदेव, कि जब मैं आपको बोल रहा था कि एक शेर आ रहा है तब आपने अपना ध्यान नहीं छोड़ा था, आप ध्यान में मग्न थे, अब एक छोटे से मच्छर के कांटे से आपको दर्द हो रहा है। तो गुरुदेव बहुत अच्छा उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो बालक, क्योंकि उस समय मैं ध्यान में उस परम पिता परमात्मा के साथ था, उसके साथ एक ही भूत था, तो उस समय कुछ भान नहीं था। लेकिन अभी में स्थिति है, मैं अभी उनके साथ न होकर आपके साथ हूँ, बस इतना ही अंतर है। उस समय मैं परमपिता परमात्मा के साथ था, तो इसलिए मुझे कोई बाह्य परिस्थिति जो प्रतिकूल भी मेरे पे आ रही थी उसका मुझे भान नहीं था, उसका मुझे अर्थात कहें उस परिस्थिति का मेरे ऊपर असर नहीं पड़ा। तो ऐसी ही स्थिति जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अनपेक्ष, कि एक साधक के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में अवश्य ही ऐसी स्थिति आती है, लेकिन वह उसको दृढ़ विश्वास होता है, परम पिता परमात्मा के प्रति एक अपनापन होता है। तो उस अपनेपन के कारण उस एक बहुत बड़ा जो उसका आश्रय है, उसका बल है, उसके कारण वह हर एक परिस्थिति का सामना कर पाता है, उससे भागता नहीं है। तो योगेश्वर जी अर्जुन को युद्ध में मजबूती से अच्छी प्रकार से उसके मन को तैयार करने के लिए बता रहे हैं कि अनपेक्ष, कि जो भक्त होता है वह अनपेक्ष होता है। अब फिर हमने द्वितीय पद देखा था शुचि अर्थात शुद्धता, कि उस भक्त का सारा आचरण व्यवहार पवित्रता शुद्धता से युक्त होता है। और जो भी उसकी अगर कोई भक्त की शरणागति में भी आता है, तो हमने कई उदाहरण देखे थे कि भक्त की शरणागति में आने से भी महापुरुषों के शरणागति दर्शन स्पर्श उनके देखने मात्र से ही भक्त के अन्य मनुष्य भी शुद्ध हो जाते हैं, उनके वाणी व्यवहार आचरण शुद्ध हो जाता है। हमने देखा होगा कि जो हम इस संसार में जो बहुत ही ऊंचे पद पर स्थित जो महापुरुष हैं, अगर हम उनके सामने जाते हैं, अगर हमारा चित्त कैसा भी है,
अन्य समय कैसा भी रहता हो, लेकिन जब हम उनके समक्ष होते हैं ऐसी महान विभूतियों के, जैसा कि जिनका योगेश्वर जी वर्णन कर रहे हैं, तो उस समय हमारे चित्त में कोई विकार नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा लगता है मानो निर्मल हो गया हो। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं कि उन भक्तों का संग, उनका साथ रहना, उनके साथ वाणी व्यवहार करना भी कहते हैं एक पवित्रता से युक्त होता है, अर्थात वह अन्य मनुष्य भी पवित्रता शुद्धता से युक्त हो जाते हैं। और फिर हमने जो तृतीय पद देखा था, वह तृतीय पद तो क्या योगेश्वर जी ने कहा कि दक्षता, अर्थात दक्ष। तृतीय पद इसी श्लोक के अंतर्गत बता रहे थे कि उस मनुष्य की सबसे बड़ी जो कुशलता है वह यही है कि वह इस विनाशी शरीर के द्वारा उस अविनाशी परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो वह उसकी सबसे बड़ी कुशलता है। तो आइए इसी क्रम में अब हम अगले ही जो श्लोक का जो पद है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ। उदासीन संस्कृत के अनुसार देखें उदासीन है, अर्थात जो ऊंचा बैठा हुआ हो। तो उदासीन का अर्थ क्या है कि क्या वह हमेशा जो भक्त है कभी हंसता नहीं है, कि कभी आनंद में नहीं रहता, ऐसा नहीं है। कहा तो गया है कि हंस बोले कहूँ मान दे, कि भक्त ऐसे अपनी चेहरे पर प्रसन्नता रखे, जब किसी से बात करे तो उसको मान सम्मान दे, उसको भी एक आनंद की अनुभूति हो। तो क्या उदासीन का अर्थ क्या है फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर अर्थ है कि जब वो एक भक्त है वह शांत गंभीर तो बना रहे, लेकिन फिर भी जो उसकी जो स्थिति है शांत गंभीर रहते हुए भी उसकी मुख की प्रसन्नता सर्वदा आनंदित में रहे। तो उसको योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह किसी भी स्थिति में, किसी प्रशंसा निंदा में, प्रतिकूलता हर्ष शोक में वह अपने स्वभाव से कभी अलग च्युत नहीं होता है। तो उसको योगेश्वर जी कह रहे हैं कि उदासीनता, जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है उदासीन का, जैसे एक उदासीन, अर्थात जैसे एक व्यक्ति है वह एक पहाड़ पर है और अन्य मनुष्य नीचे स्थल पर रहते हैं, उस स्थल में बाढ़ भी मानो बाढ़ आई है या आग लगी है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो वह मनुष्य कैसा है? तो वो जो वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी घटनाएं वहाँ घट रही हैं, नीचे बाढ़ है, वहाँ बहुत मनुष्य परेशानी से जूझ रहे हैं, आग लगी है, लेकिन जो मनुष्य ऊपर बैठा हुआ है वह उन सभी परिस्थितियों सर्वथा अलग है, उस पर उन परिस्थितियों का असर नहीं पड़ रहा है। तो योगेश्वर जी उसी स्थिति को कहते हैं, यह स्थिति है उदासीन। एक ऐसा साधक जिसका योगेश्वर जी भक्त के चरित्र का, आचरण का, शील का वर्णन कर रहे हैं, तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अब अगला ही पद योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अब ये तो पद बताया कि उदासीन, ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी के समक्ष हंसता नहीं है या फिर हमेशा उदास रहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ऐसी एक भक्त के बारे में बताया गया है कि वह क्या करे, हंस बोले बहु मान दे, कि जब वह बोले हंसकर मुस्कुराते हुए बोले और सभी का वह मान सम्मान दे, सभी को वह अपने आचरण से उपकृत करे। तो ऐसी स्थिति उस साधक की होती है, वह धीर गंभीर रहता है। और फिर अगले ही पद में बोलते हैं गतव्यथा। तो गतव्यथा क्या होता है कि विगतः व्यथा यस्य, अर्थात जिसकी व्यथा, जिसका दुख चला गया है। अब दुख चला गया, देखो एक साधक के लिए तो व्यथा क्या है कि अगर वह अनुकूलता की प्राप्ति में भी अगर हर्ष से युक्त होता है, अर्थात ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप हर्षित ना हो, लेकिन एक साधक के लिए एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक साधक की स्थिति का वर्णन बता रहे हैं। तो कहते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है कि मान लो किसी समक्ष कोई बहुत ही उसको अनुकूल वस्तु, व्यक्ति जब उसको मिल जाता है, सामान्य मनुष्य की हम चर्चा करें तो बहुत ही प्रसन्न होता है, लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह तो उसमें भी जैसे भी उसकी जिस आनंद में, प्रभु के आनंद में था, तो वो उसी आनंद में रहता है, चाहे कोई वस्तु मिले या ना मिले, तो वह सर्वदा हर काल में एक आनंदित ही रहता है, प्रसन्न ही रहता है। वो उसमें कभी भी अनुकूल या प्रतिकूल उसके जो परिस्थिति आती है उसमें वह कभी, सामान्य मनुष्य प्रतिकूल में
दुखित होता है, अनुकूल में अधिक प्रसन्न हो जाता है। मन क्या होता है, जब हम हमारे सामने अनुकूल हमारे जैसे हमें चाहिए था व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति हमें ऐसा मिल जाए तो हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मन हमारा बहुत प्रसन्न होता है। और लेकिन जब हमें नहीं मिलता है तो बहुत खिन्नता आ जाती है, मन बहुत चंचल हो जाता है, अर्थात कहे मन में एक हलचल मच जाती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो उस जो साधक का वर्णन कर रहे हैं उस साधक की ऐसी स्थिति नहीं है, वह साधक तो उससे भी ऊपर हो जाता है। अर्थात जिसका योगेश्वर जी बता रहे हैं एक भक्त की जो उसके लक्षण हैं, जो उनके उपाय हैं, जो उनके लक्षण है, जो उनके शील है, जो उनका आचरण है, उसको बता रहे हैं। अब ये कैसे होता है, क्योंकि एक भक्त को पता है कि इस संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो प्रभु से बढ़कर हो। यही कारण है सज्जनों कि एक हम सब साधारण मनुष्य हैं, हम सब तो जो प्रतिकूल अनुकूल जो वस्तुएं मिलती हैं, व्यक्ति जो हमें अब हमारे अनुकूल लगे, जो हमें हमारे जैसा हम चाहते ऐसा हो, तो हम उसमें शोक हर्ष को प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन एक साधक नहीं हो पाता है, तो उसकी एक दृष्टि योगेश्वर जी कहते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में यही है कि संसार में प्रभु से बढ़कर कोई ऐसी वस्तु या ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको उनके समान आनंदित कर सके। बस यही कारण है कि एक भक्त ने जो अपना ऐसा दृढ़ विश्वास उसको है, जब ऐसी उसकी स्थिति है मन की, तो इसी कारण से वह उसके मन में जब कोई प्रतिकूल अनुकूल वस्तु आती है, व्यक्ति आते हैं, तो हर्ष शोक के उनके मन में उत्पन्न नहीं होता है। जो प्रभु के स्मरण में हर पल मगन रहता है, तो उसके लिए जो संसार का झूठा जो सुख है, जो प्रतिकूलता अनुकूलता है, वह उसके ऊपर असर नहीं डालती है। योगेश्वर जी इतना कह रहे हैं। तो यह ऐसे है सज्जनों, जैसे अगर हम देखें एक बहुत करोड़पति है, अगर हम उसको 100 रुपये दें, क्या कोई उसके ऊपर असर पड़ेगा? क्या वह प्रसन्न होगा? उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो अनंत असंख्य धन है, तो 100 रुपये से उसके क्या असर पड़ेगा? अर्थात वह प्रसन्नता या खिन्नता को प्राप्त नहीं होगा, सम रहेगा। यह इसको हम संसार में देख सकते हैं। लेकिन ऐसे ही हम संसार में देखें कि एक गरीब व्यक्ति है, दीनहीन है, अगर उसी ही गरीब दीनहीन व्यक्ति को अगर हम 100 रुपये दे दे तो वो कितना प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही एक भक्ति तुलना योगेश्वर जी कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे उस व्यक्ति के पास करोड़पति है, असंख्य उसके पास पैसे हैं, तो उसके ऊपर 100 रुपये कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जिसके पास परमपिता परमात्मा की अनंत आनंद है, उसका ही सुख है, उसमें ही वह परम आनंद को देखता है, तो संसार का या चाहे कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पद हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, तो योगेश्वर जी कहते हैं अर्जुन, उस भक्त के लिए सब गौण है, नगण्य है। लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए तो ये जो भी मान प्रतिष्ठा, जो भी इस संसार का कोई पद हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, अगर उसके अनुकूल मिल जाए तो उससे वह हर्ष करता है। लेकिन वह जो एक साधक होता है उसको कोई हर्ष की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उसको यह सत्य ज्ञात है, ये सत्य अनुभूत है कि इस संसार में केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा के अलावा कोई ऐसा वस्तु, व्यक्ति, ऐसा पद, मान, प्रतिष्ठा नहीं है कि जो वो उसको उनके समान आनंदित कर सके। तो यह है गतव्यथा, अर्थात इस पद की व्याख्या। तो योगेश्वर जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह एक भक्ति स्थिति होती है। तो आइए सज्जनों, इन अनमोल वचनों को योगेश्वर जी जो एक भक्त की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, हम भी उस परम पिता परमात्मा से याचना करें, प्रार्थना करें, वंदन करें, विनय करें कि हमें भी ऐसे ही, हमारे चित्त की स्थिति को भी ऐसे ही भक्ति भावों से युक्त कर दीजिए, ताकि हम भी उस परम पिता परमात्मा के प्रेम के पात्र बन सके। हम भी उनके, जो योगेश्वर जी कह रहे हैं श्लोक के अंत में, यो मत भक्त है, जो इनसे युक्त होता है वो मेरे को प्रिय होता है। तो हम भी उस परम पिता परमात्मा के प्रिय हों, उनके प्रेमी बने। तो इन्हीं शुभ लक्षणों को, शुभ आचरणों को अपने जीवन में हम
लाने का प्रयत्न करें, आचरण में लाने का प्रयत्न करते समय उस परम प्रभु से प्रार्थना भी करें। तो अगर हम अपना पुरुषार्थ करेंगे और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो स्वतः ही हमारे अंतःकरण में वे धीरे धीरे ये गुण उद्घटित होने लग जाएंगे। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यही विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उच्चतम एक दिव्य गुणों से, सद्गुणों से युक्त बनाने के लिए और किन भक्ति के लक्षणों की अग्रसर अर्थात इसी श्लोक के अंतर्गत अगले पद में किन अमूल्य वचनों की वृष्टि करेंगे। तो इन्हीं वचनों के साथ आज हमें विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।